नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी ब्लॉग के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कुछ खतरनाक सीरियल किलर की। कहानी है दुनिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की। नाम था जैक द रिपर। दुनिया में जब जब सीरियल किलर का नाम लिया जाता है, तब तब जैक द रिपर का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में उस जैसा सीरियल किलर कोई और नहीं हुआ। ये सीरियल किलर सिर्फ उन बारबाला को ही अपना शिकार बनाता था जो नशे में धुत रहती थी। वो साल था 1888। लंदन में एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्याएं हो रही थीं। कातिल इतना खौफनाक था कि वो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके अंग निकाल लेता था। मरने वाली लड़कियां ज़्यादातर बारबालाएं थीं, लेकिन वो कौन था और क्यों बारबालाओं की हत्या कर रहा था? उस दौर में अचानक उस सीरियल किलर का खौफ लंदन में पसरा हुआ था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनीखेज पोस्ट छपी, जिसमें एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया। उसने कहा कि वो और भी हत्या करने वाला है। ये साफ नहीं था कि इस पत्र को सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर पत्र से हत्यारे को एक पहचान जरूर मिल गई थी। सीरियल किलर जैक द रिपर ने 5 बारबालाओं की हत्या की और सभी को एक खास तरीके से मारा था। सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ हैवानियत की गई थी। सबसे पहले उसने अगस्त 1888 को अपना पहला शिकार मेरी एन निकोलस को बनाया। इसी हत्या के बाद लंदन के अखबार में सीरियल किलर का पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने इस हत्या के बारे में बताया था और इसके साथ ही और भी हत्या करने की बात कही थी। जैक द रिपर बारबालाओं की हत्या करने के बाद उनके शरीर के अंदरूनी अंगों का काट कर बाहर निकाल लेता था। उसने कई बार बारबालाओं के प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से गोद डाला था। इस बार सीरियल किलर ने उनकी हत्या करने के बाद गर्भाशय, किडनी और दिल निकाल लेता था। लंदन का व्हाइट हाउस चैपल शहर बारबालाओं का गढ़ माना जाता था। इस शहर में उसका खौफ अधिक अधिक हो गया था। रात को महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकलती थीं। सीरियल किलर कहाँ से आता था और कहाँ लापता हो जाता था, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। कई महिलाओं ने बताया कि वो हमेशा चमड़े का एप्रन पहनता था और पुलिस की आशंका थी कि वही वो शख्स कोई यहूदी तो नहीं, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से दंगा न भड़क जाए। लेकिन पुलिस की ये आशंका गलत साबित हुई। इसके बाद फिर अखबार प्रकाशित हुआ, सीरियल किलर वापस आ गया है। उसने कई और बारबालाओं की हत्या कर दी थी। इसके बाद लंदन के व्हाइट हाउस चैपल शहर में देश भर में हजारों लोग जमा हुए और रानी विक्टोरिया की वहाँ की पहुँची। यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और जासूस लगा दिए गए थे, लेकिन इस सीरियल किलर का असली नाम कभी भी नहीं पता चल पाया था, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। हत्याओं का खुलासा कैसे हुआ, इस बात को कैसे पता चला, तो इस मामले की जांच करने वाली एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने जैक द रिपर का पता लगा लिया है। 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर हत्याओं का खुलासा किया है।
सीरियल किलर ने जिन लोगों को मारा उनके पास मिले सामानों से डीएनए लिया गया और ये एक डीएनए एक 23 साल के नाई से मैच हुआ जिसका नाम एरन कॉस्मिस्की था। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले दावा किया था ये डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हत्यारे के भूरे बाल और भूरी आंखें थीं। उनका कहना है कि हमारे पास सबूत हैं जो हत्यारे से मैच खाते हैं, पर ये सिर्फ एक कहानी है। मतलब कहने का ये है कि कभी वो हत्यारा पकड़ा ही नहीं गया और ये कोई सच मानने को तैयार नहीं है कि ये सब डीएनए उस एक नाई से मैच करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और